गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने प्रोटीन के बारे में स्टडी की थी। प्रोटीन का अपन ने अध्ययन किया था। प्रोटीन के महत्व और उसकी संरचना के बारे में अपन ने स्टडी कर ली थी। आज का जो अपना बायोमोलिक्यूल्स है वो है एंजाइम। आज का अपना जो बायोमोलिक्यूल है उसका नाम है एंजाइम। आज हम देखेंगे कि जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं। देखो बच्चों, यदि हम एंजाइम की बात करें तो एंजाइम प्रोटीन से बने हुए ही जैव बहुलक होते हैं। एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ये सरल प्रकार की, प्राकृतिक या जो संयुक्त प्रकार की प्रोटीन होते हैं उनके जैव बहुलक होते हैं। ये जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं हमारे शरीर में, उन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए जो उत्प्रेरक होते हैं उन उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं एंजाइम हमारे शरीर के अंदर। तो हम इसकी डेफिनेशन को यहाँ नोट करें कि एंजाइम सरल प्राकृतिक या संयुक्त प्रोटीन के जैव बहुलक होते हैं। देखो बच्चों, एंजाइम जो होते हैं वो सरल प्रोटीन, प्राकृतिक या फिर संयुक्त प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं उनके जैव बहुलक होते हैं। और अपन बात करें तो ये जो जैव बहुलक होते हैं ये जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं हमारे शरीर के अंदर। तो इसमें अपन लिखते हैं ये हमारी जैविक क्रियाओं के लिए जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। देखो बच्चों, जो जैव बहुलक होते हैं ये जैव बहुलक क्या करते हैं, जैविक क्रियाओं के लिए जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं। जैविक क्रियाओं को संपादित करने के लिए, उन क्रियाओं को तेज करने के लिए, उन क्रियाओं की गति बढ़ाने के लिए जैव उत्प्रेरक के रूप में एंजाइम का उपयोग किया जाता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो एंजाइम होते हैं वो सरल प्रोटीन या संयुक्त प्रोटीन के ही, कहने का मतलब प्रोटीन के बहुलक होते हैं ऐसा नहीं होता है। कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रोटीन नहीं पाई जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो सभी एंजाइम हैं वो केवल प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं। हाँ, लेकिन 90% के अबव जो एंजाइम होते हैं वो आपके प्रोटीन से ही निर्मित होते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कि एंजाइम प्रोटीन के अलावा भी अन्य पदार्थों से बने होते हैं। सामान्यतः जो प्रोटीन से बने हुए एंजाइम होते हैं वो सामान्यतः गोलाकार प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो अपन यहाँ नोट करें कि एंजाइम सामान्यतः गोलाकार प्रोटीन से निर्मित होते हैं। एंजाइम के बारे में हम बात करें तो एंजाइम जो होते हैं वो गोलाकार प्रोटीन से निर्मित होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके नाम की, एंजाइम की। तो एंजाइम जो शब्द है वो एंजाइम आपके ग्रीक भाषा के शब्द है जिसको अपन बोलते हैं, देखो बच्चों, इसको बोलते हैं ENZYEM। ये इंग्लिश वर्ड है। और इंग्लिश वर्ड में यदि हम इसको बात करें तो ये एक इंग्लिश भाषा में जो है एंजाइम, उसको ग्रीक भाषा में इन प्लस जाइम, ZYMES। अब ये ग्रीक भाषा में जो इन है इसका अर्थ होता है इन का मतलब है अंदर, और जाइम्स जो होता है, जाइम्स का मतलब होता है यीस्ट अर्थात खमीर, और इनका मतलब होता है आपके, पता है आपको, अंदर। अर्थात
सामान्यतः एंजाइम होते हैं वो खमीर में पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जो एंजाइम की खोज की गई थी, एंजाइम के बारे में सबसे पहले जो जानकारी प्राप्त की गई थी वो ईस्ट में की गई थी। खमीर के अंदर सबसे पहले किसके बारे में, एंजाइम के बारे में जानकारी प्राप्त की गई थी, इसीलिए इसका नाम रखा गया है एंजाइम। क्योंकि एंजाइम है वो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है IN, इनका मतलब होता है अंदर, और जाइम का मतलब होता है खमीर, अर्थात खमीर के अंदर पाए जाने वाला पदार्थ। क्योंकि एंजाइम की खोज की गई थी सबसे पहले खमीर में, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया ग्रीक भाषा से, एंजाइम। जो अंग्रेजी में एंजाइम है उसका ग्रीक भाषा में अर्थ होता है अंदर खमीर, अर्थात खमीर के अंदर। तो मैं यहां लिखता हूं सबसे पहले एंजाइम खमीर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ईस्ट, में खोजा गया, इसीलिए इसका नाम एंजाइम पड़ा है। और एंजाइम क्यों पड़ा है इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि एंजाइम ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका दो भाग होते हैं, इन प्लस जाइम। इन का मतलब होता है इन अंदर, और ईस्ट होता है, ईस्ट जो होता है वो आपके खमीर को बोलते हैं, अर्थात खमीर के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को ही एंजाइम कहा जाने लगा। और ये जो नाम पड़ा है ये कहाँ से पड़ा है, ग्रीक भाषा से पड़ा है। अगर हम बात करें तो वर्तमान के अंदर लगभग एंजाइमों की संख्या 3000 के बराबर खोज ली गई है। एंजाइम 3000 प्रकार के एंजाइम होते हैं, उनकी जानकारी वर्तमान में कर ली गई है। इनमें से 300 प्रकार के जो एंजाइम हैं उन एंजाइमों का संश्लेषण औद्योगिक स्तर पर किया जाने लगा है, अर्थात इनका कृत्रिम रूप से संश्लेषण निर्माण किया जाने लग गया है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्तमान में 3000 एंजाइम खोजे गए हैं, जिनमें से 300 एंजाइमों का औद्योगिक संश्लेषण किया जा रहा है। देखो बच्चों, अपन ने यहाँ बात की है एंजाइम किसे कहेंगे। सबसे पहले सरल प्रकार के प्राकृतिक जो संयुक्त प्रोटीन होती है, जो जैव बहुलक होते हैं, वही एंजाइम कहलाते हैं। ये हमारे जैव उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं दैनिक जीवन के अंदर। और एंजाइम होते हैं वो गोलाकार प्रोटीन से निर्मित होते हैं। सभी एंजाइम होते हैं वो जरूर नहीं प्रोटीन से बने हुए हों, कुछ अन्य पदार्थों से भी मिलकर बने होते हैं। इसका यदि शाब्दिक अर्थ की बात करें एंजाइम की, तो एंजाइम का शाब्दिक अर्थ होगा खमीर के अंदर। और ऐसा इसका नाम इसलिए रखा गया है, ये ग्रीक भाषा से नाम आया है, और ये इसलिए रखा गया है क्योंकि सबसे पहले ईस्ट जो खमीर होता है उसी के अंदर किसकी खोज की गई थी, एंजाइम की खोज की गई थी। आगे हम बात करें तो वर्तमान के अंदर 300 प्रकार के जो एंजाइम है, 3000 प्रकार के जो एंजाइम हैं उनकी खोज की गई है, और उनमें से 300 एंजाइमों का आज औद्योगिक संश्लेषण किया जा रहा है। इसके आगे अपन स्टार्ट करें उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। आगे हम देखते हैं एंजाइमों का नाम या एंजाइमों का नामकरण। एंजाइम को नामकरण किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में अपन चर्चा करें यहाँ, तो अपन लिखते हैं सबसे पहले इसकी हेडिंग, एंजाइम का नामकरण। देखो बच्चों, एंजाइमों का जो नामकरण किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करें। तो जो सबस्ट्रेट होते हैं, जो क्रियाधर होते हैं, जिनके ऊपर एंजाइम अपनी क्रिया करते हैं, उन एंजाइमों के अंत में ASE, जिसे अपन बोलते हैं एस, हिंदी में बोलते हैं एस,
और इंग्लिश में ASE स्पेलिंग में उसके सबस्ट्रेट जो होता है उसके आगे लगा दिया जाता है और इस प्रकार से एंजाइम का नाम रख दिया जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं एक, तो आपके है एक माल्टोज। ये माल्टोज अगर एक सबस्ट्रेट है तो सबस्ट्रेट है तो इसके लिए जो प्रयुक्त एंजाइम होगा वो हो जाएगा आपके माल्टेज। तो अपन ने क्या किया, ये माल्टोज है। माल्टोज के अपन क्या करेंगे, लास्ट में ये ASE एस या हिंदी में लिख देंगे एस और इंग्लिश में ASE। ये क्या करते हैं अपन, जोड़ देते हैं किसके आगे, उसका सबस्ट्रेट जो होता है, क्रियाधर जो होता है उसके आगे जोड़ देंगे और उससे उसका क्या नाम हो जाएगा, एंजाइम का नाम हो जाएगा। कहने का मतलब एंजाइम का नामकरण करने के लिए वो जो क्रियाधर होता है, जो सबस्ट्रेट होता है, उस क्रियाधर या सबस्ट्रेट के अंत में ASE या हिंदी में एज अपन उसके अंदर लिख देते हैं और इस प्रकार से एंजाइम का नाम हो जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंजाइम का नाम लिखने के लिए सबस्ट्रेट क्रियाधर के नाम के अंत में एस जोड़ दिया जाता है। और एग्जाम्पल के रूप में अभी मैंने बताया जो है आपके माल्टोज का, माल्टेज में किस प्रकार से उसका एंजाइम का नाम रखा गया है। ध्यान रखना बच्चों, एंजाइम का नाम रखने के लिए केवल जो सबस्ट्रेट होता है, जो क्रियाधर होता है, उसके लास्ट में ASE जोड़ देते हैं और इससे जो नाम आएगा वो उसके एंजाइम का हो जाता है। तो सामान्यतः जो आपके क्रियाधर होता है, जैसे यहाँ माल्टोज का अपन ने माल्टेज जो नाम रखा है वो माल्टेज इसी रूप में रखा गया है कि आपके सबस्ट्रेट जो है उसका आखिरी में AS जोड़ दिया और इस प्रकार से उस सबस्ट्रेट का नाम हो गया। आगे अपन चर्चा करते हैं एंजाइमों के प्रकार की। ये एंजाइम है वो एंजाइमों का नाम हो गया। आगे अपन देखते हैं एंजाइमों के प्रकार। देखो बच्चों, जो एंजाइम होते हैं वो क्रियाधर के साथ जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, क्रियाधर में जिस प्रकार का परिवर्तन करते हैं, उन परिवर्तनों के आधार पर एंजाइमों के प्रकारों का निर्धारण किया गया है। अब ये एंजाइम के प्रकार कौन कौन से हैं इसके बारे में अपन यहाँ चर्चा करें तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जिस एंजाइम का नाम है वह है ऑक्सीडोरिडेज। ऑक्सीडोरिडेक्टेसेज। ये एंजाइम जो होता है ऑक्सीडोरिडेक्टेज, ये एंजाइम सामान्यतः जैव रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को प्रेरित करने का काम करता है। जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनमें ऑक्सीकरण और अपचयन अर्थात जो उपापचय की प्रक्रियाएं होती हैं, उन उपापचय की प्रक्रियाओं के लिए जो एंजाइम प्रयुक्त होता है उस एंजाइम को अपन बोलते हैं ऑक्सीडोरिडेक्टेज एंजाइम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन। जैव रासायनिक क्रियाओं में उपापचयी जिसे अपन बोलते हैं ऑक्सीकरण व अपचयन। जैव रासायनिक क्रियाओं में उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक एंजाइम
ऑक्सीडो रिडक्टेसेज कहलाता है। ध्यान रखना बच्चों, जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में जो उपापचय की क्रियाएं होती हैं, ऑक्सीकरण अपचयन की जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के लिए जो आवश्यक एंजाइम होता है वो आपके कौन सा होता है? ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम होता है। इसे आप नोट कीजिए, फिर इसके बाद अपन आगे स्टार्ट करते हैं। ये एक प्रकार का जो प्रकार है एंजाइम का जिसका नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेज, वो आपके कंप्लीट होता है। इसके अलावा दूसरे प्रकारों की अपन चर्चा करते हैं, एंजाइमों के प्रकारों की अपन बात कर रहे थे, और इन प्रकारों में अपन देखते हैं अगला जो प्रकार है किसका एंजाइम का, वो है ट्रांसफेरेसेज। ट्रांसफेरेसेज एंजाइम होता क्या है उसके बारे में अपन बात करें। पहले अपन लिखते हैं पहले ट्रांसफेरेसेज। देखो बच्चों, ट्रांसफेरेसेज जो एंजाइम होता है, यह एंजाइम आपके सामान्यतः जो समूह विनिमय होता है, रासायनिक क्रियाओं के दौरान किसी एक निश्चित समूह के आदान प्रदान की जो क्रियाएं होती हैं जैव रासायनिक क्रियाओं में, उन क्रियाओं को संपादित करने का काम करता है ट्रांसफेरेसेज एंजाइम। यह ट्रांसफेरेसेज जो एंजाइम होता है, यह एंजाइम रासायनिक अभिक्रियाओं में एक निश्चित समूह को आदान प्रदान करने का काम करता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन। यह एंजाइम जैव रासायनिक क्रियाओं में निश्चित समूह के विनिमय का काम करता है। देखो बच्चों, एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के एक निश्चित समूह को क्या करता है? विनिमय का काम करता है। जैसे अपन यहाँ एग्जांपल देखें तो एक मान लो एक अभिक्रिया है ए बी, एक सबस्ट्रेट है, क्रियाधर है, दूसरा है आपके सी और डी। सी और डी जो है, इसमें अगर हम देखें तो आपके जो ए बी है, इसके अंदर ए जो है, बी जो है, उस बी को क्या करेंगे? ये साइड में ले जाएंगे। किस प्रकार से? जैसे इसको एक्सचेंज कर देगा ये इधर, और इधर से ये डी आ जाएगा इस जगह पे। अर्थात सबस्ट्रेट एंजाइम क्या करता है? समूह का विनिमय करने का काम करता है। बी तो चला जाएगा डी की जगह और डी आ जाएगा बी की जगह। तो अपन यहाँ लिख देंगे एक ही साथ आ गया आपकी बार डी, और इधर बी चला गया है किसके साथ बच्चों? बी चला गया है सी के साथ। अर्थात इन्होंने ट्रांसफेरेज एंजाइम जो होते हैं, ट्रांसफेरेसेज, ये एंजाइम समूह के विनिमय का काम करता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में एक समूह के विनिमय करके दूसरी जगह भेजने का जो काम किया जाता है, ये काम आपके ट्रांसफेरेसेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। ये आपके दूसरे प्रकार का एंजाइम हो गया है। तीसरे प्रकार के एंजाइम की अगर हम बात करें तो तीसरे प्रकार का एंजाइम का नाम है हाइड्रोलेसेज। देखो बच्चों, हाइड्रोलेसेज एंजाइम जो होता है, हाइड्रोलेसेज, ये सामान्यतः आपके जो जल अपघटन की क्रिया होती है, जैव रासायनिक क्रियाओं के अंदर सबस्ट्रेट में से जल को अपघटित करने की जो क्रिया होती है, उस क्रिया को संपादित करने के लिए एंजाइम काम में आता है। उसको अपन बोलते हैं हाइड्रोलेसेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या काम करेगा बच्चों? ये एंजाइम सबस्ट्रेट से H2O जल अर्थात H2O के अपघटन में सहायक है। अर्थात ये सबस्ट्रेट के जल अपघटन के अंदर सहायता करता है। उस एंजाइम को अपन बोलते हैं हाइड्रोलेसेज एंजाइम। जैसे अपनी ये ए है, इसके साथ जल का अणु जुड़ा हुआ है, और ये क्या करेगा? इसको बाहर कर देगा और ये जल अपघटन कर देगा। यहाँ इसके क्या हुआ? ये जल जुड़ा हुआ है, इधर इसने जल के अणु को बाहर कर दिया है। किसकी उपस्थिति में? हाइड्रोलाइसेज की उपस्थिति में। हाइड्रोलाइसेज
हाइड्रोलेसेस की उपस्थिति के अंदर यहाँ पे आपके जल का जो अणु होता है वो बाहर निकल जाता है, जल अपघटन की जो क्रिया होती है वो संपादित हो जाती है। तो इस प्रकार का जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोलेसेस एंजाइम। नेक्स्ट एंजाइम जो है वो है आपके लाइसेज एंजाइम। नेक्स्ट है लाइसेज एंजाइम। देखो बच्चों, लाइसेज एंजाइम की अपन बात करें यहाँ पे, तो लाइसेज जो एंजाइम होता है ये जल के अलावा अन्य अणुओं को उसके सबस्ट्रेट से अलग करने का काम करता है। जल के अलावा अन्य कोई भी जो पदार्थ हैं उन पदार्थों को सबस्ट्रेट से क्रियाधर से हटाने का काम करता है। उस एंजाइम का नाम है सबस्ट्रेट एंजाइम। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जल के अलावा अन्य पदार्थों को क्रियाधर से सबस्टेंस से अलग करने का काम करता है। देखो बच्चों, जल के अलावा अन्य कोई जो पदार्थ हैं उन पदार्थों को सबस्ट्रेट से यदि अलग करने का कोई काम करता है तो वो काम करता है लाइसेज एंजाइम। और अगर जल के अणु को अलग करने का काम करेगा तो उसको अपन बोलेंगे हाइड्रोलेसेस एंजाइम। और जल के अलावा जो काम करेगा उसको बोलेंगे लाइसेज एंजाइम। इन दोनों को आप अच्छे से ध्यान रखना। आगे अपन देखते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट करो, फिर अपन आगे देखते हैं। चलो ठीक है। नेक्स्ट एंजाइम जो आपके हैं वो है आइसोमेरेज। आइसोमेरेज देखो बच्चों, आइसोमेरेज जो एंजाइम होता है यह एंजाइम आपके क्या काम करता है? यह एंजाइम आपके समावयवीकरण की जो क्रिया होती है उस क्रिया को संपादित करने का काम करता है आइसोमेरेज। यह एंजाइम आपके समावयवीकरण अर्थात जो आपके क्रियाधर है जो सबस्ट्रेट है उस सबस्ट्रेट की कॉपी तैयार करने का काम करता है। वैसे कि वैसे एक कॉपी और तैयार कर देता है, उस एंजाइम को बोलते हैं आइसोमेरेज एंजाइम। तो अपन लिखते हैं यह एंजाइम क्रियाधर के समावयवीकरण को प्रेरित करता है। उसकी जो कॉफी होती है वो तैयार करने का काम करता है आइसोमेरेज। एक तरीके से जैसे फोटोकॉपी निकालते हैं अपन, जीरोक्स जैसे निकालते हैं, वैसे ही जो सबस्टेंट होता है उस सबस्टेंट की फोटोकॉपी बनाने का काम करता है आइसोमेरेज एंजाइम। ये एंजाइम उसकी फोटोकॉपी तैयार कर देता है। इसके अलावा आपके है एमाइलेज एंजाइम। ये एंजाइम जो होता है वह एंजाइम आपके युग्मनज का काम करता है। एटीपी के साथ युग्मनज की क्रिया संपादित करता है क्रियाधर्त की, और उसके बाद आपके क्या करता है युग्मनज को संपादित करता है। एमाइगेज एंजाइम जो है ये एंजाइम आपके एटीपी के साथ युग्मनज की क्रिया को प्रेरित करता है। एटीपी के साथ जो युग्मनज की क्रिया होती है उस क्रिया को प्रेरित करने का काम करता है एमाइगेज एंजाइम। या आपके एंजाइमों के जो कुछ प्रकार थे वो हो गए हैं। उसके बाद अपन देखते हैं आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये एंजाइमों के प्रकार थे। कुछ एंजाइम हैं जो कौन कौन से हैं, क्या क्या काम करते हैं, वो किन जगह पे पाए जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स अपन उनको नोट कर लेते हैं। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ, फिर अपन स्टार्ट करते हैं।
कुछ एंजाइम अपन यहां लिखते हैं एंजाइम, फिर लिखते हैं उत्पादन स्रोत, इसके बाद है क्रियाधर और फिर है आपके उत्पाद। कुछ एंजाइम होते हैं, उसके उत्पाद स्तर होते हैं और उसके क्रियाधर तो होते हैं, और उसके बाद उत्पाद स्तर, उत्पाद स्रोत। देखो अपन लेते हैं सबसे पहले टाइलिन एंजाइम की बात। ये जो एंजाइम होता है टाइलिन एंजाइम, ये आपके मुख के अंदर लार में पाया जाता है। मुख के अंदर जो लार होती है उस लार के अंदर ये पाया जाता है। ये आपके जो पॉलीसेकेराइड्स होती है उस पॉलीसेकेराइड्स को माल्टोज में बदलने का काम करता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है मुख में, मुख में जो लार होती है उसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। और ये क्या करता है, आपके जो पॉलीसेकेराइड होती हैं, कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, पॉलीसेकेराइड्स। इस पॉलीसेकेराइड्स का अपघटन करने का काम करता है और इसको किस में बदल देता है, माल्टोज में। पॉलीसेकेराइड को किस में बदलता है बच्चों, माल्टोज में बदल देता है। दूसरे एंजाइम की अगर हम बात करें, ये एक एंजाइम हो गया। दूसरे एंजाइम की अगर हम बात करें तो वो है आपके माल्टेज एंजाइम। देखो बच्चों, ये माल्टेज एंजाइम जो होता है, ये माल्टेज एंजाइम पाया जाता है आपके आंत्र रस में। ये आपके पाया जाता है आंत्र रस में। सामान्यतः ये जो एंजाइमों की अपन बात करें वो पाचन से संबंधित एंजाइम हैं। मुख में पाचन के लिए जो लार होती है उस लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। आंत्र रस जो होता है, अग्नाशय से स्रावित होने वाला जो रस होता है, उस रस के अंदर पाया जाता है माल्टेज एंजाइम। ये माल्टेज जो होता है वो आपके क्या करता है, माल्टेज या माल्टेस भी बोल सकते हैं इसको, या आपके क्रियाधर माल्टोज जो होता है उस माल्टोज को किस में बदलता है, ग्लूकोज में बदल देता है। माल्टोज को तोड़ता है और किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। माल्टेज एंजाइम आंत्र रस में पाया जाता है और ये माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। इसी के अनुसार तीसरे प्रकार के एंजाइम की अगर हम बात करें तो तीसरे प्रकार का एंजाइम जो आपके है वह है एमाइलोप्सिन, जिसको एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है। एमाइलोप्सिन जो एंजाइम होता है वो आपके जठररस के अंदर पाया जाता है। जठररस क्या होता है बच्चों, जो आपके सामान्यतः आमाशय जो होता है उस आमाशय के अंदर क्या पाया जाता है, आमाशय में पाई जाती है जठर ग्रंथियां, और उन जठर ग्रंथियों के द्वारा जो स्रावित रस होता है उस रस को बोलते हैं जठर रस। तो अपन यहाँ लिखते हैं कि आपके एमाइलोप्सिन जिसको एमाइलेज एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है, यह आपके अग्नाशय रस में पाया जाता है। और ये जो एमाइलोप्सिन एंजाइम जो होता है, ये एंजाइम आपके पॉलीसेकेराइड के ऊपर काम करता है और उस पॉलीसेकेराइड को माल्टोज में बदलने का काम कर देता है। पॉलीसेकेराइड, इस पॉलीसेकेराइड्स को ये किस में बदलता है, माल्टोज में बदलता है। देखो बच्चों, तीन एंजाइम और उनके क्रियाधर, उनके उत्पादन स्रोत और उसके उत्पाद के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। आगे अपन देखते हैं वो अपने एंजाइम है पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम जठररस में पाया जाता है बच्चों। पेप्सिन एंजाइम जो होता है, ये पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है जठर रस में। और अभी मैंने चर्चा की, जठर रस होता है जठर ग्रंथियां, आमाशय होता है, आमाशय के अंदर जठर ग्रंथियां पाई जाती है और जठर रस उससे स्रावित होता है। ये पेप्सिन जो होता है वो जठर रस के अंदर ही पाया जाता है। ये जो पेप्सिन होता है वो आपके प्रोटीन का पाचन करता है और उस प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। ये प्रोटीन का पाचन करेगा, क्रियाधर होगा यहाँ पे प्रोटीन, और प्रोटीन को किसमें बदल देगा, पॉलीपेप्टाइड्स में।
प्रोटीन को किसमें बदल देगा बच्चों? वो पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देगा। ये कौन बदलेगा? पेप्सिन। दूसरा एंजाइम जो आपके है वो है ट्रिप्सिन। देखो बच्चों, ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ये आपके आंत्र रस में पाया जाता है। ये जो आंत्र रस होता है, अग्नाशय से स्रावित जो रस होता है उस रस में ये पाया जाता है। ये पाया जाएगा आपके अग्नाशय रस में। ये जो अग्नाशय रस होता है ये अग्नाशय रस से स्रावित होता है ट्रिप्सिन, और ये ट्रिप्सिन क्या करता है? आपके प्रोटीन और जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं उनको पेप्टाइड में बदलने का काम करता है। ये क्या काम करता है? ये प्रोटीन और प्रोटीन के साथ आपके पॉलीपेप्टाइड्स, इनको किस में बदलता है? ये बदलता है पेप्टाइड में। कल अपन ने चर्चा की थी, प्रोटीन का विश्लेषण किया था, तो उसमें आपको पता है पॉलीपेप्टाइड बने थे, पेप्टाइड बने थे, एमिनो अम्ल बने थे, तो वो आपको पता लग गया होगा कि ये पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड होते क्या है। नेक्स्ट जो है वो है आपके लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम जो होता है वो जठररस में पाया जाता है, और ये एंजाइम वसा को वसा अम्लों या फिर ग्लिसरॉल में बदलने का काम करता है। एंजाइम का नाम है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम होता है, ये पाया जाता है आपके बच्चों जठररस में। लाइपेज एंजाइम पाया जाता है जठररस में, और ये जठररस जो होता है इसमें लाइपेज जो पाया जाता है वो आपके काम करता है किसके ऊपर? वसा के ऊपर। ये वसा को या तो बदल देता है वसा अम्ल में, या तो बदलता है वसा अम्ल में, या फिर ग्लिसरॉल में। वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में बदलने का काम करता है आपके कौन? लाइपेज एंजाइम। तो यहाँ अपन ने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, कुछ उदाहरण दिए हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, क्रियाधर क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना कि ये एंजाइम क्या होते हैं, कहाँ उनके पाए जाते हैं, क्रियाधर क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। इनका स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए आप। फिर अपन इसके बाद जो पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और जो टॉपिक होगा वो होगा एंजाइम का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स। थैंक यू, धन्यवाद।